स्वागत है आपका बीएससी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप देख लिए हैं कि आज हम बताने वाले हैं आपको इज एम आर का प्रयोग। इंग्लिश सेंटेंस में इज एम का प्रयोग किस प्रकार करेंगे वो आज हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग किसके साथ होगा, इसका प्रयोग वो आपको हम बताते हैं। इसका प्रयोग ही, शी, इट, दिस, दैट या कोई सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। इस एम आर का जो प्रयोग करेंगे ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। जिस प्रकार राम हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गया, इस प्रकार सिंगुलर हो गया, इसमें हम इस एम आर का प्रयोग करेंगे। और बाकी सब्जेक्ट ही, सी जहाँ रहेगा वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल प्रयोग करेंगे। अब 2 नंबर में एम का प्रयोग। एम का जो प्रयोग होगा, एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ किया जाता है। एम का जो प्रयोग है सिर्फ आई के साथ करेंगे। आर का प्रयोग, तीसरा नंबर है आर का प्रयोग। आर का प्रयोग होता है यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। क्या लिखे? आर का प्रयोग जो करेंगे यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन आएगा तो वहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर यू, वी, दे ये सब आए तो इस्तेमाल करना है जहाँ प्लूरल आए। जिस प्रकार राम एंड श्याम, गोपी एंड मोहन, सीता एंड गीता, इस प्रकार का आएगा वहाँ पे आपको आर का प्रयोग करना है। पहचान बताते हैं, किस प्रकार आप पहचानिएगा कि इसमें इस एम आर का प्रयोग करेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो लगा रहे, ऐसे वाक्यों का अनुवाद इज एम आर के प्रयोग से बनाया जाता है। क्या लिखे? पहचान लिखे। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में है, हूँ, हो लगा रहे, ऐसे वाक्यों को जो अनुवाद करेंगे, बनाएंगे, वो इज एम आर के प्रयोग से बनाएंगे। चलिए अब स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको। स्ट्रक्चर किस सब्जेक्ट के बाद क्या रहें? सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट प्लस उसके बाद रखना है आपको इज एम आर, उसके बाद रखना है नाउन एडजेक्टिव। क्या लिखिए? स्ट्रक्चर में लिखे हैं। सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। क्या आता है सब्जेक्ट? आई आता है, ही आएगा, अगर ही आएगा तो इज लगेगा, यू आएगा तो आर लगेगा, अगर आई आएगा तो एम लगेगा। इस तरह स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद
चेन हो जाता है, सब्जेक्ट जैसा रहेगा, अगर यू आ गया सब्जेक्ट तो आर लगेगा, तो यहाँ पर चेन हो जाएगा। उसके बाद नाउन है, नाउन देंगे और एडजेक्टिव। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, मैं खुश हूँ। क्या है? मैं खुश हूँ। तो क्या आता है? मैं का होता है? आई होता है। आई लिखिए, आई के साथ किसका प्रयोग लिखिए है? एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ किया जाता है, सिर्फ आई के ही साथ एम का प्रयोग और किसी के साथ नहीं होगा। आई आएगा, आई आएगा तो इसका मतलब एम का चयन होगा, तो यहाँ पे आई एम हो गया। और हैप्पी का क्या होता है? हैप्पी में से खुश, ये आपका इस प्रकार बन गया। अगला दूसरा एग्जांपल, मैं अमीर हूँ। क्या बन जाएगा इसका? आई आएगा, आई लगा, आई के साथ किसका प्रयोग? एम का, आई एम रिच हो जाएगा, RICH। तीसरा एग्जांपल आपको बताते हैं, वह दयालु है। इस प्रकार ही होगा, ही के साथ किसका प्रयोग लिखाए थे? ही सी और सिंगुलर नाउन के साथ इसका प्रयोग, तो ही आएगा तो इस लगेगा, ही इज काइंड। नेक्स्ट होगा, राम तैयार है। तो यहाँ पे राम नाउन हो गया, लिखाए थे, या कोई सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन है तो राम के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा? इज का प्रयोग हो जाएगा, राम इज रेडी। ओके। उसके बाद अगला एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग तैयार हैं। हम लोग तैयार हैं तो क्या होगा? हम लोग का होता है वी, तो यहाँ लिखेंगे वी के साथ किसका प्रयोग लिखाया है? वी के साथ आर का प्रयोग, और यह हो गया रेडी। इस प्रकार आपको कोई भी सेंटेंस अगर आएगा सेम इसी प्रकार आप बना सकते हैं। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस आपको बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, नोट वाला वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? शॉर्ट में STR हम लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस नाउन एडजेक्टिव। नाउन एडजेक्टिव इस प्रकार लिखे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस नाउन एडजेक्टिव। अब सेंटेंस इस प्रकार इसका बनेगा, मैं तैयार नहीं हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। इसका सब्जेक्ट देखिए क्या है? आई है, तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? लिखा था आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आई लिखेंगे, आई के साथ एम लगा दिए, क्योंकि हम बोले हैं सब्जेक्ट जब चयन कर लेते हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद इज एम आर चयन होगा सब्जेक्ट के अनुसार। आई है तो एम लगेगा, अगर ही होगा तो इज लगेगा, वी होगा तो आर लगेगा, तो आई एम उसके बाद नोट लगाइए क्योंकि नेगेटिव है। आई एम नोट रेडी का, तैयार का रेडी, READY। दूसरा है, वह गरीब नहीं है। क्या बनेगा इसका? ही। इसका सब्जेक्ट क्या है? वह का ही है, ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग। लिखाए थे ही के साथ इसका प्रयोग होता है, ही इज नोट। इसके बाद का नोट दे देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और गरीब का क्या होता है? पुअर। इस प्रकार बन गया, राम अमीर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? राम नाउन आ गया, जब सिंगुलर नाउन आता है उसमें इस लगता है, जब प्लूरल नाउन आता है उसमें आर लगता है, तो राम हो जाएगा, राम के साथ सब्जेक्ट चयन हो गया, इज लग जाएगा, राम इज नॉट रिच।
अगला आपको बताते हैं आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार इंट्रोगेटिव का बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, किस प्रकार आप प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं इस ग्रामर के प्रयोग से, वो आपको यहाँ पे बताएंगे हम। इसका स्ट्रक्चर पर लिख लेते हैं। क्या होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव। क्या लिखें, अगर प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा, पहले उसका जो है इज एम आर का प्रयोग से स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे बनाना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नाउन एडजेक्टिव। एग्जांपल आपको बता रहे हैं यह कि क्या वह तैयार है। क्या लिखे, क्या वह तैयार है, प्रश्न हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आपको देखना है, लेकिन लिखना नहीं है सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट देख लेना है, और लेकिन सब्जेक्ट हम देख लिए क्या है, सब्जेक्ट ये ही है, इसका मतलब ही है तो इज लगेगा। सबसे पहले आपको इसके अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार इज लगाना है। इज लगाए, उसके बाद ही लगाना है, क्योंकि इज एम आर के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। इज ही रेडी जाएगा। यू है तो यू के साथ आर का प्रयोग होगा, तो यहाँ लगा देंगे आर, उसके बाद लिखेंगे यू, आर यू। और अमीर का क्या होता है, रीच होता है। इस प्रकार लिखेंगे। सब्जेक्ट देख लिए, यू है, इसका मतलब आर लगेगा, पहले आर लिखे, स्ट्रक्चर के अनुसार आर लिखे, तो उसको यू, उसके बाद रीच। क्या राम गरीब है। क्या राम गरीब है, इसका क्या बन जाएगा, राम को देखना है, राम के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। सबसे पहले इज लिखेंगे, इज लिखे, उसके बाद लिखे राम, उसके बाद गरीब का क्या होता है, पुअर। इज राम पुअर। इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कोई भी हो बना सकते हैं। क्या हम लोग चालाक हैं। क्या बनेगा, यू, यहाँ क्या है, वी है, वी के साथ कैसा प्रयोग, आर का प्रयोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव है तो आर लिखेंगे, आर वी। चालाक क्या हो जाता है, क्लीवर। इस प्रकार आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी कंप्लीट हो गया। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, ज़्यादा नहीं होगा। आपको एम आर, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, इज एम आर लिखे, सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद लगाना है आपको नोट, उसके बाद नाउन एडजेक्टिव। क्या लिखे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नाउन एडजेक्टिव। इस प्रकार आपको बनाना है। एग्जाम्पल आपका इस प्रकार होगा, क्या वह तैयार नहीं है। आपका इसका बनेगा, क्या वह तैयार नहीं है। तब सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, ही है, इसका मतलब इज लगेगा, इज रखिए पहले, उसके बाद इसके बाद सब्जेक्ट रखना है, इज ही। उसके बाद क्या लिखे हैं, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट, इज ही नॉट। उसके बाद रेडी। दूसरा है, क्या वह बीमार नहीं है। इस प्रकार बनाना है, क्या वह बीमार नहीं है, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज ही नॉट
इल, क्या वो बीमार नहीं है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, ही के साथ इसका प्रयोग, तो इज ही नॉट इल। क्या हम लोग तैयार नहीं हैं। क्या बन जाएगा इसका आपका बन जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए क्या है, वी है, तो सबसे पहले वी है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। तो आपको आर लिखना है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है वी, उसके बाद नॉट रेडी। उम्मीद करता हूँ इस प्रकार नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आएगा तो आराम से बना सकते हैं। इसलिए आज के लिए बस मैं इतना ही तक ही रखता हूँ। बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।